नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव, आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नवलगढ़ रोड सीकर। आज अपना टॉपिक होगा बाग लगाने की विधियाँ, जो हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम्स में एक क्वेश्चन देखने को अपने को मिलता है। किस प्रकार का क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। टॉपिक है अपना बाग लगाने की विधियाँ। बाग या उद्यान या बगीचा, तीनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। दोस्तों, जो बाग लगाने की विधियां हैं या उद्यान लगाने की जो विधियां हैं वो मोस्टली अपने 6 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की। देखते हैं 6 प्रकार की कौन कौन सी हैं, उन विधियों का क्या क्या नाम है और किस तरह से उसका रेखांकन या लेआउट अपन तैयार करते हैं। लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड। नंबर 1 है वो वर्गाकार विधि है। कौन सी है दोस्तों? वर्गाकार। वर्गाकार जो विधि है इसको अपन स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्क्वायर मेथड कहते हैं। दोस्तों, ये जो बाग लगाने की विधि है वो सबसे सरल व आसान विधि है। क्या है? सबसे सरल व आसान विधि है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी व पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वो समान होती है। देखते हैं किस प्रकार से इसका रेखांकन होता है। सबसे पहले मैं बात करते हैं इसके रेखांकन की। इस वर्गाकार विधि का जो रेखांकन है दोस्तों, इसमें क्या होता है? 4 पौधे मिलके एक वर्ग का निर्माण करते हैं। 4 पौधे मिलके एक वर्ग का निर्माण करते हैं। पौधे से पौधे की दूरी व पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। वर्ग के प्रत्येक कोने पे एक एक प्लांट लगाया जाता है। और जो अपन प्लांट लगाते हैं ये 4 प्लांट मिलके एक वर्ग का निर्माण करते हैं और इसलिए इस विधि का नाम हो गया वर्गाकार या स्क्वायर मेथड हो गया। दोस्तों, इस पौधे से पौधे की दूरी, इस पंक्ति से पंक्ति की दूरी कहूँ या इस पंक्ति से इस पंक्ति की दूरी कहूँ, वो समान होती है, इसलिए इसको वर्गाकार मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधे से पौधे की दूरी, दोस्तों याद रखना, जो मैंने बताया वही आता है एग्जाम्स में। इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी वह पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की कहें या कतार से कतार की दूरी कहें, एक ही बात है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी व कतार से कतार की दूरी समान रहती है। बाग लगाने की सबसे सरल व आसान विधि है। बगीचा या बाग लगाने की या उद्यान लगाने की सबसे सरल सर्वाधिक प्रचलित विधि है। और सबसे ज़्यादा वो काम में ली जाती है। दोस्तों, इसमें इस विधि के कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। वो है क्या? जैसे अपन इसमें कल्टीवेशन करते हैं या इसमें अपन जुताई या बुआई करते हैं। जैसे अपनी जो हॉर्टिकल्चर जो प्लांट होते हैं, फ्रूट प्लांट होते हैं, वो जब छोटी अवस्था में होते हैं या बड़े हो जाते हैं उस समय अपन इसमें कल्टीवेशन करते हैं, बुआई जुताई करते हैं, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। तो इसमें निराई गुड़ाई का जो कार्य होता है या कहूँ जुताई का जो कार्य होता है, इसमें जो काट छांट का जो कार्य होता है वो सबसे सरल व आसान तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि अपने को जो ज़्यादातर अपन जुताई का जो कार्य करते हैं मशीनरी के द्वारा करते हैं और अपने को पता होता है प्लांट से प्लांट्स की दूरी और रो टू रो जो दूरी होती है वो सेम होती है, इसलिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट अपनी जो मेथड है वो दूसरा आयताकार मेथड। आयताकार विधि, इसको अपन
रेक्टेंगल मेथड भी कहते हैं दोस्तों। रेक्टेंगल मेथड इसमें क्या होता है कि 4 पौधे मिलके एक आयत का निर्माण करते हैं। देखते हैं इसका जो रेखांकन होता है वो किस प्रकार से होता है। इसमें जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है दोस्तों समान होती है, बट पौधे से पौधे की दूरी है वो कम हो जाती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है, बट पौधे से पौधे की दूरी कम हो जाती है। यानी आयत की जो डेफिनेशन अपन देखें तो जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है उसे अपन आयत कहते हैं। वर्ग की डेफिनेशन के अंदर मैं बात करूं तो जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे अपन आयत वर्ग कहते हैं, सॉरी। और जिसके आमने सामने की भुजाएं दोस्तों ये भुजा बराबर मिलेगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर मिलेगी, लेकिन ये थोड़ी स्पेसिंग होगी, इसमें स्पेसिंग कम होती है इस प्लांट की जो दूरी होती है। यानी 4 पौधे मिलके एक आयत का निर्माण करते हैं, उसे अपन आयताकार या रेक्टेंगल मेथड कहते हैं। इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी या कहूँ कतार से कतार की दूरी समान रहती है तथा पौधे से पौधे की दूरी कम हो जाती है। प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग होती है पौधे से पौधे की दूरी कम होती है। किसकी तुलना में, वर्गाकार विधि। जितनी भी अपन तुलना करेंगे वो सब किस मेथड से करेंगे, वर्गाकार या स्क्वायर मेथड से अपन इसकी तुलना करेंगे। कंपैरिजन जो करेंगे वर्गाकार विधि से करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड अपनी आती है त्रिभुजाकार विधि। कौन सी आती है, त्रिभुजाकार, ट्राईएंगुलर। कौन सी होती है दोस्तों, ट्राईएंगुलर कहते हैं इसको। इसका जो रेखांकन होता है इसमें 3 पौधे मिलके एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं, उसे अपन ट्राईएंगुलर मेथड कहते हैं या त्रिभुजाकार विधि कहते हैं। 3 पौधे मिलके एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं। यानी 3 पौधे, यानी दैट्स सपोज ये जो 3 पौधे हैं वो एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं, और ये जो 3 पौधे मिलके क्या करेंगे, एक त्रिभुजाकार विधि का निर्माण करेंगे। तो 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, या जिसकी 3 भुजाएं होती है उसे अपन त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार इसका रेखांकन होता है। इस जो मेथड है त्रिभुजाकार या ट्राईएंगुलर जो मेथड है, इसमें जो कम हाइट वाले जो प्लांट होते हैं, आकार में जो छोटे होते हैं, या संघन पौधरोपण के लिए मैं बात करूं तो किसके लिए, संघन पौधरोपण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। शहर के जो समीप होते हैं जो मृदाएँ, वहाँ इस प्रकार के अपन प्रयोग कर सकते हैं। दैट इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो आम की एक आम्रपाली किस्म है। किसकी, आम की जो आम्रपाली किस्म है उसका रोपण अपन जनरली किससे करते हैं, त्रिभुजाकार आकृति से करते हैं। और 1600 प्लांट, कितने प्लांट, 1600 प्लांट प्रति हेक्टर इसकी आवश्यकता होती है। यानी 1 हेक्टर में 1600 प्लांट इसके लग जाते हैं। दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है इसको अपन नेक्स्ट आगे देखेंगे, जैसे अपना टॉपिक हो जाता है उसके बाद में अपन देखेंगे। अंत में अपनी 3 मेथड हो गए, वर्गाकार विधि हो गई, आयताकार विधि हो गई, त्रिभुजाकार विधि हो गई, और नंबर 4 जो विधि है वो षटभुजाकार है। कौन सी है दोस्तों, षटभुजाकार। षट यानी 6, भुजा यानी भुजाएं, भुजाकार। सम त्रिभुजाकार भी कहते हैं इसको, हेक्सागोनल भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल, या सम त्रिभुजाकार विधि भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सम त्रिभुजाकार विधि भी कहते हैं। दोस्तों इसमें 6 पौधे मिलकर एक षटभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से देखते हैं, मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बेंजीन की संरचना होती है, 6 पौधे मिलके
एक षटभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से इसका रेखांकन होता है। यानी रेखांकन करने में सबसे ज़्यादा जो कठिनाई आती है वो किस मेथड में आती है? षटभुजाकार विधि के अंतर्गत आती है। यानी दो त्रिभुज मिलके एक षटभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं, या हेक्सागोनल मेथड कहते हैं, इसको षटभुजाकार विधि कहते हैं। यानी रेखांकन करने की लेआउट जो तैयार करते हैं, रेखांकन करने की सबसे जटिल विधि है। क्या है? सबसे जटिल विधि है। दोस्तों इस विधि के अंदर एक क्वेश्चन आता है, वो आता है यहाँ से कि इस विधि के अंदर मैंने कहा था जो तुलना करेंगे वर्गाकार स्क्वायर मेथड से करेंगे। इस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में, किसकी तुलना में? वर्गाकार विधि की तुलना में 15% पौधे या प्लांट अधिक लगते हैं। कितने पौधे अधिक लगते हैं? 15% पौधे अधिक लगते हैं। जहाँ आपके शहर के समीप वाली जो सॉइल होती है वहाँ पे, या फिर मैं कहूँ जिस सॉइल की फर्टिलिटी अधिक होती है यानी उर्वरता अधिक होती है, वहाँ पे इस प्रकार की जो मेथड है षटभुजाकार वो अपन अपनाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में जो अपना पांचवा मेथड आता है वो आता है पंचभुजाकार। कौन सा आता है दोस्तों? पंचभुजाकार या क्विनकंस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्विनकंस। मैं बात करूं तो पूरक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पूरक या क्विनकंस मेथड भी कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है? इसका जो रेखांकन होता है वो भी वर्गाकार विधि की तरह ही होता है। कैसे होता है? वर्गाकार विधि की तरह होता है। यहाँ पे देखना दोस्तों, सेम वर्गाकार विधि की तरह इसका रेखांकन होता है। सबसे इजी है, लेकिन प्रत्येक वर्ग के बीच में, मैं बात करूं प्रत्येक वर्ग के बीच में, जैसे मैंने कहा था वर्गाकार विधि में 4 पौधे वर्ग के कोने पे लगाए जाते हैं, एक वर्गाकार विधि का रेखांकन करते हैं। लेकिन प्रत्येक वर्ग के बीच में, यानी प्रत्येक वर्ग के बीच में एक अतिरिक्त पौधा और लगा दिया जाता है। इसको अपन पूरक प्लांट कहते हैं, सप्लीमेंट्री प्लांट कहते हैं, क्योंकि जो ये पूरक प्लांट होता है वो इस बगीचे की, इस ओरचार्ड की अतिरिक्त आय का स्रोत होता है। दोस्तों इसमें जो पूरक प्लांट काम में लेते हैं, यानी 4 वर्ग के कोने के अलावा जो सेंटर में अपन जो प्लांट काम में लेते हैं वो प्लांट कौन सा होता है? हाइट में कम होना चाहिए, कम गहरा घना होना चाहिए, जल्दी फल देने वाला होना चाहिए, इसकी लाइफ साइकिल भी कम होनी चाहिए। तो मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पूरक पौधे होते हैं, क्या होते हैं? पूरक पौधे कौन कौन से अपन काम में लेते हैं? तो दोस्तों जो सबसे पहले मैं बात करूँगा पपीता, केला, फालसा। पपीता है, केला है, फालसा है, देन पाइनएप्पल भी। इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो हाइट में कम होते हैं, गहरे यानी इसका आकार होता है वो कम होता है, और इसको अपन पूरक प्लांट के तौर पे अपन काम में लेते हैं। तो पूछा जाता है पंचभुजाकार विधि में जो पूरक पौधे होते हैं वो कौन से काम में लेते हैं? पपीता, केला, फालसा, देन पाइनएप्पल। ये जो प्लांट है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त बैठते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे अपने मेन जो प्लांट होते हैं, जैसे मैं बात करूँ आपका बेर का ऑर्चार्ड है, मैं बात करूँ या बील का ऑर्चार्ड है, या आम का जो ऑर्चार्ड है, उसके बीच के अंदर अपन इसके ये जो कम हाइट वाले जो प्लांट होते हैं, जल्दी फल देने वाले होते हैं, इनसे अपना अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, इसका जो रेखांकन होता है वो किस प्रकार होता है? पंचभुजाकार विधि की तरह ही होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग के बीच में एक अपना अतिरिक्त पौधा लगा देते हैं। तो पंच वर्गाकार विधि की सेम इसका रेखांकन हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ से इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है कि इस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में, इस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में विधि की तुलना में या अपेक्षा लगभग दुगने या 2 गुने पौधे अधिक लगते हैं। दुगने या 2 गुने पौधे अधिक लगते हैं। दोस्तों 2 गुने पौधे कैसे अधिक लगते हैं मैं उसको समझाता हूँ। वर्गाकार विधि की तरफ अपन मूव करेंगे, वहाँ अपन इसको समझेंगे, क्योंकि अपन ये जो डायग्राम देखा था वर्गाकार विधि का, मैं बात करूँ इसी से अपन तुलना कर रहे हैं। तो लगभग दुगने पौधे कैसे अधिक लगते हैं मैं बता दूं दोस्तों।
इसमें क्या होता है कि वर्ग के प्रत्येक कोने पे अपन जो प्लांट लगा रहे थे तो काउंट करते, दैट्स वजह ये अपना फील्ड है यहीं पे। इसमें दोस्तों एक लाइन कम लग पाती है, या तो ये या ये, 4 दिशाएं होती है, उसमें 2 दिशा वाली अंतिम जो छोर होता है वहाँ पे एक एक पौधे कम लग पाते हैं, बाकी लगभग दुगने चले जाते हैं, 80% अधिक पौधे लग जाते हैं, मेरा ये मानना होता है। जैसे मैं काउंट करूँ वर्गाकार विधि में तो कितने पौधे लगे, 1 2 3 4, यानी प्रत्येक लाइन में 4 आ रहे हैं, 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 प्लांट यहाँ पे आ गए। कितने, ये इस फील्ड के अंदर मैं बात करूँ तो 16 प्लांट अपने आ जाते हैं वर्गाकार विधि की तरह से मैं रेखांकन करूँ। नेक्स्ट मैं रेखांकन करता हूँ पंचभुजाकार विधि की तरह। किससे, मैंने कहा था वर्ग के प्रत्येक कोने में एक पौधा लगाया जाता है, तो वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग के बीच में सेंटर में मैंने ये लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे अपनी यहाँ जगह बच जाती है तो उसमें अपन लगा देते हैं। इसमें कितने प्लांट अधिक आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लांट अधिक आ गए। कितने आ गए दोस्तों, 9। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं बात करूँ तो एक प्लांट यहाँ लगता है, एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ, इस तरह से यदि मैं रेखांकन कर दूं तो पूरे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 प्लांट और लगते ही कितने हो जाएंगे, 16, लगभग दुगने हो जाते हैं। बस 2 रो ही कम लगती है अंतिम छोर वाली, बाकी लगभग प्लांट अपने होते हैं वो दुगने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम्स में देखने को मिलता है वो किस प्रकार का मिलता है कि बाग लगाने की जो सबसे सरल व आसान जो मेथड है वो कौन सा, इजी वर्गाकार। कौन सा है, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी व पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो सेम होती है, यानी चारों भुजाएं जिसकी समान होती हैं वो उसको अपन क्या कहते हैं, वर्ग। और वर्ग के प्रत्येक कोने पे एक एक प्लांट अपन लगा देते हैं। सभी जो विधियों का जो तुलना या अपेक्षा करते हैं वो किससे करेंगे, वर्गाकार विधि से। आयताकार विधि में क्या होता है कि आयत के प्रत्येक कोने पे पौधे लगाए जाते हैं। त्रिभुजाकार विधि में क्या होता है कि आम की आम्रपाली विधि, इसका आरोपण किससे करते हैं, त्रिभुजाकार विधि से करते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना, त्रिभुजाकार विधि में आम की जो आम्रपाली किस्म है उसके कितने पौधे लगते हैं, 1600 प्लांट प्रति हेक्टर लगते हैं। देन मैं बात करूँ षटभुजाकार। षटभुजाकार में इसमें जो पूछा जाता है कि वर्गाकार विधि की तुलना में षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल विधि में कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं। दोस्तों कितने प्रतिशत अधिक लगते हैं, 15% पौधे अधिक लगते हैं। शहर के समीप होते हैं, इसका जो लेआउट होता है वो संघन हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो इसमें 15% अधिक पौधे लगते हैं। कई बार यूँ पूछ लेते हैं निम्न में से वर्गाकार विधि की तुलना में 15% पौधे अधिक किस मेथड में लगते हैं, वो हेक्सागोनल या षटभुजाकार विधि के अंतर्गत लगते हैं। देन पंचभुजाकार विधि में क्या पूछा था, लगभग दुगने, वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग दुगने पौधे किस में अधिक लगते हैं, पंचभुजाकार या पूरक विधि या क्विंकन्स मेथड इसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट इसी में जो क्वेश्चन आता है, निम्न पंचभुजाकार विधि या सप्लीमेंट्री जो मेथड है, क्विंकन्स मेथड है, उसमें पूरक पौधे कौन कौन से होते हैं, पपीता है, केला है, फालसा है, पाइनएप्पल। जो अंतिम अपना जो लेआउट का जो मेथड बचा है दोस्तों वो कौन सा है, मैं यहीं पे बात करता हूँ उसकी, वो नंबर 6 है कंटूर मेथड, जिसे समोच्चय विधि कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, समोच्चय विधि कहते हैं। नंबर 6 में जो आता है समोच्चय या कंटूर मेथड, कंटूर विधि। ये क्या है कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र, या जिसका ढलान 15% अधिक हो, स्लोप होता है वो 15% से अधिक होता है, वहाँ पे इस प्रकार की जो लेआउट है वो तो अपन तैयार करते हैं। जैसे मैं बात करूँ पहाड़ी क्षेत्र की, क्योंकि अपनी इंडिया में पहाड़ी क्षेत्र भी काफ़ी है, वहाँ पे अपन जो पौधों का लेआउट करते हैं, पौधारोपण करते हैं, वो कैसे करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे अपने पहाड़ होता है या ढलान होता है, इस तरह से इसका स्लोप है, यानी ढलान के विपरीत दिशा में पौधे लगाए जाते हैं। किस तरफ लगाए जाते हैं, विपरीत। दैट मैं बात करूँ इस तरह से लगाए जाते हैं। देन यहाँ पे भी इसी तरह से लगाए जाएंगे दोस्तों। इसमें जो पौधा रोपण करते हैं न तो पौधे से पौधे की दूरी समान होती है, न पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है, क्योंकि अपने को पहाड़ी क्षेत्र में जो समतल भाग है वो कम ही देखने को मिलता है। जहाँ अपने को समतल भाग मिलता है वहाँ अपन ढाल के विपरीत इसमें रेखांकन या पौधे रोपण कर देते हैं। ये अपनी 6 मेथड थे। और इस प्रकार से अपन मैं बात करूं एग्रोनॉमी के अंदर तो ये वहाँ पे भी पूछा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसे कंटूर फार्मिंग की जाती है, स्लोप के विपरीत दिशा में की जाती है, जिगजैग ट्रेसिंग। यानी इसमें क्या होता है, जैसे अपना ये पहाड़ है तो इसमें जैसे अपने को यहाँ समतल जगह मिल गई, आगे समतल नहीं मिली तो यहाँ से समतल जगह मिल गई, इस तरह से अपन समतल जगह जहाँ जहाँ मिल जाती है वहाँ अपन पौधे लगा देते हैं।
तो इसको कंटूर फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, कंटूर मेथड के नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा कई बार पूछ लेते हैं पहाड़ी क्षेत्र में जो बाग लगाने की सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी है, कंटूर या समूचे फार्मिंग है। दोस्तों यहाँ से एक न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो अपन देखते हैं। हाँ दोस्तों, अपन इस जो मेथड है और लेआउट तैयार करने के, इसके अंदर अपन देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है। वो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको सबसे पहले अपने को समझना है। मैं एक जो अपना मेथड चल रहा था उसमें एक सूत्र आपको बता देता हूँ, पौधों की संख्या ज्ञात करना। किसकी? नंबर ऑफ प्लांट, पौधों की संख्या अपन कैसे ज्ञात करेंगे? पौधों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है एरिया अपॉन स्पेसिंग। क्या होता है? एरिया अपॉन स्पेसिंग। एरिया अपॉन स्पेसिंग होता है दोस्तों। एरिया मतलब अपना जो क्षेत्रफल होता है, स्पेसिंग जो पौधों की आर इंटू पी दी होती है, आर इंटू यानी रो इंटू रो, प्लांट इंटू प्लांट, यानी पौधे से पौधे की दूरी, देन पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वो अपने को मीटर में दी हुई होती है। एग्रोनॉमी में अपन चलते हैं तो वहाँ सेंटीमीटर में दी होती है दोस्तों। इन दोनों की यूनिट एक होनी चाहिए, स्पेसिंग और एरिया। एरिया अपन में बात करूँ 1 हेक्टर तो 10,000 मीटर स्क्वायर मीटर होता है। देन मैं बात करूँ तो स्पेसिंग जो हॉर्टिकल्चर में अपन चलते हैं फ्रूट क्रॉप के अंदर, वहाँ अपनी मीटर में ही चलती है लगभग जो स्पेसिंग होती है। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन के बारे में जिक्र करता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ से मैं बात करूँ तो एक किसान अपने खेत के अंदर, एक किसान अपने 1 हेक्टर खेत में, अपने 1 हेक्टर क्षेत्रफल में, या खेत भी आ सकता है, क्षेत्रफल में आम का बगीचा लगाना चाहता है, बगीचा लगाना चाहता है। तो पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति हो या कतार हो, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 8 मीटर हो तो उस किसान को कितने पौधों की आवश्यकता होगी, कितने पौधों की आवश्यकता होगी। ये जो क्वेश्चन आता है इस प्रकार से ध्यान रखना दोस्तों, अपने को एक तो क्षेत्रफल एरिया की याद रखना। एरिया कितना है? 1 हेक्टर है। किसका बगीचा लगाना चाहता है फार्मर? आम का बगीचा। और इसमें पौधे से पौधे की दूरी व पंक्ति से पंक्ति की दूरी या कतार से कतार की दूरी कितनी दे रखी है अपने को एग्जाम में मिलेगी। वो कितनी है? यहाँ पे 8 मीटर है दोस्तों, यहाँ पे भी कितनी है? 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर है। देखते हैं इसको। मैंने सूत्र बताया था पौधों की संख्या ज्ञात करने का, एरिया अपॉन स्पेसिंग। वो अपने को याद रखना है, एग्जाम्स में कभी दिया हुआ नहीं मिलता। उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं तो देखते हैं एरिया अपना कितना दोस्तों? 1 हेक्टर। कितना दिया हुआ? सबसे पहले अपन देखते हैं दिया हुआ क्या अपने को। एरिया, एरिया कितना है? 1 हेक्टर। ठीक है। फिर अपने को क्या दे रखी है? आर इंटू पी दे रखी है। वो कितनी है दोस्तों? 8 इंटू 8 मीटर है। और किसका बगीचा लगाना चाहता है? क्रॉप या अपनी जो फ्रूट क्रॉप है वो कौन सी है? मैंगो। अपने को क्या ज्ञात करना है? नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या ज्ञात करना है? नंबर ऑफ प्लांट्स ज्ञात करने। अपने बस जो डाटा है उसको फीड करना। एरिया 1 हेक्टर। 1 हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं दोस्तों? 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने? 10,000। देन एरिया अपना स्पेसिंग कितनी है? 8 इंटू 8। ये भी किस में? मीटर में दोस्तों। और ये भी किस में? मीटर में। यूनिट एक है, कोई दिक्कत नहीं। जब मीटर यूनिट चेंज होती है तो उसको अपन एक करना होता है यूनिट को। तो देखते हैं
इसका जो अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ जाते हैं, और 64 का भाग किस में देना, 10,000 में देना दोस्तों, किस में देना। यदि अपन इसको सोल्व करते हैं तो 150 आते हैं, कितने आते हैं, 150 पॉइंट कुछ आते हैं। लेकिन नंबर ऑफ जो प्लांट होते हैं कभी भी पॉइंटों में नहीं होते हैं, एक तो कम होगा या एक अधिक होगा, यानी 156 प्लांट होंगे। कितने होंगे, 156 प्लांट्स होंगे अपने 1 हेक्टर में। कितने होंगे, 1 हेक्टर में दोस्तों। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं किया, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 156। यदि क्वेश्चन के अंदर अपने को एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कौन सा, मेथड कौन सा है, मेथड कौन सा है दोस्तों। मेथड जो है वो कौन सा होता है, विधि जो अपनी है वो कौन सी है। विधि यदि यहाँ पे वर्गाकार दे रखी होती, कौन सी, वर्गाकार, तो वर्गाकार होती तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, कौन सा मेथड है, वर्गाकार है, तब अपना 156 प्लांट हो जाते। देन मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यदि आपको षटभुजाकार विधि का वर्णन मिल जाए, किसका, षटभुजाकार, हेक्सागोनल, कौन सा, हेक्सागोनल विधि का यदि जिक्र मिलता है, और पूछ ले एग्जामिनर कि निम्न में से क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, एक किसान अपने 1 हेक्टर जो खेत है उसके अंदर आम का बगीचा लगाना चाहता है, उसकी दूरी पौधे से पौधे की है, पंक्ति से पंक्ति की है, तो बताइए षटभुजाकार विधि में उसे कितने पौधों की आवश्यकता होगी। मैंने बताया था दोस्तों कि वर्गाकार विधि से जो सूत्र है मैंने वो वर्गाकार विधि का ही बताया। किसी भी मेथड में चल जाओ, सबसे पहले अपन इससे सोल्व करेंगे, फिर अपने को जो 15% पौधे अधिक हैं, इसके 15% पौधे अधिक, यानी 156 के कितने, 156 अपन निकाले, इसके 115% पौधे अधिक, यानी आप इसको सोल्व करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। या इसके बाद में अपने पास 2 तरीके होते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई करके अपन निकालें, या फिर मैं बात करूं कि हेड एंड पे कितने अधिक लगते हैं, 15 पौधे अधिक लगते हैं। 100 के ऊपर कितने पौधे अधिक लगते हैं, 15, और 50 के ऊपर कितने लगेंगे, लगभग 7.5, यानी 8 काउंट कर लेते हैं अपन, कितने, 8, 15 और 8 कितने होते हैं दोस्तों, 23 होते हैं। कितने होते हैं, 100 के ऊपर कितने अधिक लगे, 15% में 15, फिर 50 पे कितने अधिक लग रहे हैं, 7.5। ये अपना यह मामला 56 का है, तो मैं 8 प्लांट जोड़ देता हूँ, कितने जोड़ देता हूँ, 8, तो ये कितने हो गए, 23 प्लांट इसमें और ऐड करने हैं 156 में, कितने में, 15% ही, 156 में 23 करते हैं तो 971, 179, एक कम 80 जो प्लांट होते हैं उनकी अपने को आवश्यकता होगी। ऑप्शन में अपने को देखना है, आसानी से, जल्दबाजी नहीं करनी, काफ़ी दूर ऑप्शन होते हैं उनमें काफ़ी स्पेसिंग होता है, तो आसानी से उसको अपन पकड़ कर सकते हैं। देन मैं बात कर रहा था कि जो आम की आम्रपाली किस्म है, आम की जो आम्रपाली किस्म है उसके 1600 प्लांट प्रति हेक्टर लग रहे थे, किसमें, त्रिभुजाकार विधि में। दोस्तों जो वो मेथड है उसमें देखो आम की आम्रपाली विधि है, सॉरी आम्रपाली जो किस्म है उसके अंदर जो स्पेसिंग होती है उसको अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ जो क्रॉप होती है, फ्रूट क्रॉप्स होती है, उसकी स्पेसिंग फिक्स होती है। आम की जो आम्रपाली किस्म है, आम की आम्रपाली जो किस्म है उसकी जो स्पेसिंग होती है दोस्तों 2.5 × 2.5 मीटर, यानी 2.5 × 2.5। मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो 2.5 × 2.5 मीटर, इसकी रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट, R × P कितनी होती है दोस्तों, 2.5 × 2.5 मीटर होती है। यदि नंबर में प्लांट एरिया प्लांट पॉपुलेशन निकालूं, पौधों की संख्या निकालूं, तो 1 हेक्टर में कितने लगेंगे दोस्तों, 1 हेक्टर में कितने, एरिया 1 हेक्टर यानी 10,000 मीटर, स्पेसिंग कितनी होगी 2.5 × 2.5 मीटर। इसको अपन को सोल्व करना है, दशमलव उठाने के लिए 1 शून्य ऊपर लेके जाएंगे, फिर दशमलव उठाने के लिए 1 शून्य ऊपर लेके जाते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। 25 चौके 100, फिर इसको मैं बात करूँ, इसको सोल्व करते हैं 25 एकम 25, फिर बच गए 15, 25 छिगी 150, तो ये चला गया 2 शून्य बच गई, तो आपका आंसर कितना हो जाए, 1600 प्लांट हो जाएंगे। और मैं बात करूं पूरक विधि का यहाँ जिक्र हो जाए तो आपको लगभग दुगने प्लांट्स में चले जाना है। लगभग दुगने का मतलब 80% तक अधिक होते हैं। इस प्रकार से किसी भी एग्जाम के अंदर आपको नंबर ऑफ प्लांट की संख्या पूछे या ऑर्चार्ड लगाने की जो मेथड है हॉर्टिकल्चर के अंदर, लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड, इसके बारे में पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों। एक तो डाटाबेस का आता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दूरी आपको मिल सकती है, एरिया है वो 2 हेक्टर हो सकता है, स्पेसिंग चेंज हो सकती है, आपका जो लगाने का जो मेथड है वो आपका चेंज हो सकता है, उसके अनुरूप अपने को आंसर देने की आवश्यकता होती है। देन मैं बात कहूँ जो आपकी एक पपाया जो क्रॉप है उसके अंदर पुष्पा नन्ना जो ड्वार्फ वेराइटी है, सबसे बोनी किस्म है पपीता की, उसकी जो स्पेसिंग होती है 1.25 × 1.25 मीटर होती है दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग अपन निकालते हैं तो 6400 प्लांट प्रति हेक्टर में चला जाता है। किसी भी क्रॉप का पूछे या किसी भी आपको मेथड के बारे में पूछे न्यूमेरिकल, तो आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। ऑल द थैंक्स।